ओम शांति। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में निंद्राजित बनकर डबल कमाई करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आपके साथ मैं 8 युक्तियां सामने रख रहा हूं। अमृत वेले निंद्राजित बनना बहुत आवश्यक है और योग के समय ही हमें नींद आती है, क्योंकि माया दुश्मन जानती है योग में हमारी बड़ी भारी कमाई होती है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई योगाभ्यास में हमारी होती है। इसलिए माया दुश्मन योग में बाधा डालने के लिए निंद्रा देवी को हमारे पास भेजती है। तो निंद्रा देवी हमें नींद के झूले में झुलाएगी तो हमारी कमाई नहीं होगी। इसलिए अमृत वेले सोना अर्थात भाग्य को खोना। भाग्य विधाता बाप अमृत वेले खजाने लुटाते हैं। इसलिए कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो जागते हैं वो परमात्मा से अथाह खजाने लूटते हैं। इसलिए अलबेलापन हमें उस समय आना नहीं चाहिए। इसलिए भोलानाथ भाग्य विधाता से हम भंडारे खूब अच्छी तरह से लूटते रहें और लुटाते रहें। इसलिए अमृत वेले निंद्राजित होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपके सामने 8 युक्तियां रखता हूं। सबसे पहली युक्ति, सोने के पहले पूर्व रात्रि को हमें बहुत अच्छी तरह से नशे वाली ईश्वरीय नशे की और बहुत सुंदर स्थिति का अभ्यास कम से कम 10-15 मिनट चलते फिरते करना चाहिए। जो स्थिति हम अमृत वेले चाहते हैं अनुभव करना, वो स्थिति सोने के पहले हमें अनुभव करना है। ऐसे टीवी समाचार सुनकर हमें नींद नहीं करना है। और उसके साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें हल्का भोजन करना है पूर्व रात्रि को, क्योंकि अगर लेट भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं तो 3:30-4 बजे तक डाइजेशन अगर पूरा नहीं होता है तो एनर्जी का फोकस डाइजेशन सिस्टम पर होता है और ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती है बराबर। इसलिए हमें ड्राउजी लगता है। इसलिए जल्दी भोजन करें और हल्का भोजन करें। और दूसरी टिप्स है कि विधि पूर्वक हमें सोना है। सारे दिन का समाचार बाबा को बताकर बाबा को समर्पित कर देना है। कहते हैं रात गई बात गई, तो कल के दिन का प्रभाव हमारा दूसरे दिन के अमृत वेले पर ना हो, इसलिए बाबा को सारा समाचार बता दे और विधि पूर्वक सोना है। उसके लिए मेरी माँ जो ब्रह्मा माँ है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड सूक्ष्म वतन में बना के रखा है और माँ मेरी इंतजार कर रही है। मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ, जाती हूँ और माँ के गले में लगता हूँ और माँ ने मेरे लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है। तो ब्रह्मा माँ बैठते हैं और मैं माँ के गोदी में छोटा बच्चा या बच्ची बनकर सो जाता हूँ। तो बाबा के साथ रूह रेहान मीठी करते करते गुड नाइट करके हमें सो जाना है। तो ऐसे विधि पूर्वक सोते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है, साउंड स्लीप आती है। और साउंड स्लीप आने से अमृत वेले जैसे हम उठते हैं एकदम फ्रेश अनुभव करते हैं। तीसरी युक्ति, जिस बेड पर हमने 4-5 घंटा नींद की है
उस बेड पर नींद के वाइब्रेशन होते हैं। तो बेड पर बैठकर हमें कभी भी अमृत वेले का योग नहीं करना है, क्योंकि वहां नींद के वाइब्रेशन होते हैं। वो हमें 5 मिनट सोना है, लेटना है, अभी तो टाइम पड़ा है, ऐसा संकल्प आते हैं। 5 मिनट भी हम लेट जाते हैं तो घड़ी में 5 बजे दिखाई देते हैं। अरे, मेरा अमृत वेला तो मिस हो गया। बाप रे बाप रे, इतना कमाई का समय मैंने खो दिया। तो आप सोचो, भगवान की पहली श्रीमत है अमृत वेले का योग करना। उसका अगर उल्लंघन होगा तो सारे दिन भर में हमें खुशी नहीं होगी। सारे दिन भर में हम कैसे समस्याओं के घेरे में अनुभव करेंगे। इसलिए बेड पर हमें बैठकर योगाभ्यास नहीं करना है। चौथी युक्ति, नींद का प्रभाव हमारी आंखों पर होता है, चेहरे पर खास होता है। तो अच्छी तरह से हमें आंखों को साफ करना है, पानी से धो लेना है और चेहरे को भी अच्छी तरह से धोना है। तो नींद को हमें भगा देना है, वाइब्रेशन को खत्म कर देना है। और 5 युक्ति है, फिर भी नींद नहीं जाती है तो हमें क्विक शावर, छोटा स्नान लेना है। छोटा स्नान लेने से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और उसके कारण सुस्ती भाग जाती है और एकदम चुस्त स्वयं को अनुभव करते हैं। और फिर भी नींद नहीं जाती है तो फिर छठवीं युक्ति है, चलते फिरते हमें 10-15 मिनट योगाभ्यास करना है, नींद को भगा देना है। और जब नींद खत्म हो जाती है, वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें योगाभ्यास करने के लिए बैठना है। तो बहुत योगाभ्यास में हमें आनंद आएगा। तो 7वीं युक्ति है, जब हम अमृत वेले उठते हैं तो हमारा मन खाली होता है। तो मन को खाली अनुभव न करे उसके लिए आधा पेज मुरली का हम सुनते हैं तो ज्ञान का भोजन मन को मिलता है। मन सोचने लगता है और संकल्प करने लगता है। तो उससे क्या होता है, मन चुस्त हो जाता है और मन मनाभव का मंत्र का जाप करने लगता है। जैसे छोटा बच्चा नींद से उठता है तो मम्मी उसको स्कूल भेजना चाहती है तो उसको हिलाती है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो वो नींद में होता है इसलिए उसको हिलाती है, फिर बाद में चुस्त करती है, नहलाती है, फिर बाद में स्कूल में भेजती है। तो ऐसा हमें मन को भी चुस्त करने के लिए विशेष क्या करना है, ज्ञान का भोजन मन को खिलाना है। और 8वीं युक्ति है, जब हम योगाभ्यास के लिए बैठते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं योगाभ्यास के लिए बैठा हूं। पहला संकल्प समान का होना बहुत जरूरी है। तो समान का कितना भी जरूरी काम हो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो समान का संकल्प होने से क्या होगा, मन और बुद्धि खुशी और नशे से भरपूर होगी और ऊपर जाकर बाबा के पास हम बैठ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि मैं योगाभ्यास के लिए बैठा हूं, भगवान के साथ दुनिया की सर्वोच्च सत्ता है उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, उसका आनंद लेने के लिए मैं बैठा हूं। तो चुस्त होंगे और बाबा के साथ, भगवान के साथ रूह करते हुए, योगाभ्यास करते हुए स्वयं को माला माल शक्तियों से करेंगे। तो ऐसे सफल अमृत वेला का अभ्यास करने से ऐसा लगेगा कि आत्मा रूपी बैटरी मेरी चार्ज हो चुकी है। सारे दिन भर के लिए मैं पहाड़ बजाने के लिए अभी तैयार हो चुका हूं, ऐसी अनुभूति आपको होगी। इसलिए हमें इन युक्तियों को अपनाकर नींद को भगाना है और अमृत वेले, अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत पाशन करके स्वयं को मालामाल करना है। ओम शांति।